जय श्री राम। जय श्री राम भैया। प्रभु की कृपा हो सब काजू जन्म हमार सफल बा आजू। आज भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की कृपा से उमापति महादेव श्री टांडे वाले भोले बाबा के श्री चरणों के आशीर्वाद से 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत आज 31 दिसंबर 2025 है और इस वर्ष में श्री हनुमान जी महाराज के 23 सिंदूरी विग्रहों की स्थापना विधि विधान से संपन्न होकर संख्या 93 से 117 पर आ चुकी है। और आज गांव है अशीष बरकिन, जिला बदायूं, वहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है और अपने 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत आज 118 नंबर की स्थापना हम बाबा की कृपा से पूर्ण करेंगे। कल भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री पंकज शुक्ला जी से मिलना हुआ और छोटा भाई है माधव मिश्रा, आपके माध्यम से हम भैया से मिले। तो सबसे पहले जो भी बड़ों से सुना और संतों से समझा तो उसमें यही देखा कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो विभीषण जी के घर पर जब उन्होंने चिन्ह अंकित पाए, जैसे कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बनी न जाए, तो हो सकता है शब्दों में कुछ गलती हो लेकिन भाव को समझें। तो जब उन्होंने ये देखा कि विभीषण जी का घर है तो उनको तो ये नहीं पता था उनका आधार नंबर क्या है, पैन कार्ड क्या है, कहाँ के क्या है। उन्होंने ये मान लिया कि इसके अंदर जहाँ तुलसी माँ लगी हुई थी तो उन्होंने समझा कि यहाँ हमारे सगे भाई हैं। जब उनका परिचय हुआ तो एक दूसरे को पता लगा कि सब भगवान के ही सेवक हैं। बिल्कुल उसी छोटी सी भावना से जब भैया के पहले कोई मेरा परिचय नहीं था 24 घंटे तक भैया से, जब मेरी नज़र इनके तिलक पे पड़ी तो मन में लालच आया, यार ये कौन है। तो इसका मतलब एक फीलिंग आई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सनातन और विद्युत का, सनातन का नाम सुनकर, हिंदुत्व का नाम सुनकर तुम्हारे अंदर विद्युत की धारा नहीं दौड़ी तो तुम सनातनी नहीं हो। तो इसका मतलब भगवान के भक्त को देखकर अगर आपके अंदर करंट नहीं आया तो इसका मतलब आप भक्त तो हैं लेकिन शायद उसमें पूजा पाठ में कोई कमी है। तो उसको कमी को अगर हम निजी स्तर से सुधारें तो मुझे लगता है कि जीवन और अच्छा हो जाएगा। तो आदरणीय बड़े भाई के द्वारा इस दास के मस्तक पर जो है अपनी 118 नंबर की हमारी स्थापना है, उससे पहले हम श्री रामानंदी संप्रदाय का जो तिलक है वो भैया के द्वारा भैया ने लगभग 1 घंटे से तैयारी कर रहे थे। तो मैं भैया से ये पूछना चाहूँगा, भैया ये तिलक जो आपने मेरे मस्तक पे लगाया है थोड़ा सा ये बताइए, इसको आपने किस तरह से तैयार किया और उसका क्या महत्व है। जी भैया। भैया एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका वर्णन और इसकी महिमा बताई नहीं जा सकती तिलक की। थोड़ा तेज से बोलिए जी। इसका वर्णन जो है ना नहीं किया जा सकता, लेकिन शास्त्रों में इसका ऐसा वर्णन किया गया है कि हमारे मुंह से तो मैं इसका विवरण नहीं बता सकता हूँ, परंतु बड़े बड़े जो संत महापुरुष ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने मुझसे सुना है, शास्त्रों में जो पढ़ा है उसमें तो ये तक कहा गया कि जिसके जो सनातनी है अगर उसके सिर पे मस्तक पे अगर ये रामानंदी तिलक लगा हुआ है तो आपके पास यमदूत पड़ोस में भी भटक नहीं सकते। ठीक है। और जीवन में जितने भी आपसे कोई भी पाप हो गए हैं सारे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और भगवान नित्य उस व्यक्ति के पास में खड़े रहते हैं और अपना एहसास भी दिलवाते हैं सिर्फ इस तिलक के कारण। इवन चाहे वो भक्त हो ना हो लेकिन फिर भी इस भक्त मतलब भगवान मानते हैं ये मेरा भक्त है, वो स्वीकार कर लेते हैं कि इसने मेरा तिलक लगाया, उसने सहज स्वीकार कर लिया है। अब भगवान सारे अवगुण उसके क्षमा कर देते हैं। तो इसकी तो इतनी महिमा है कि इसको हम ज़्यादा नहीं बता सकते, परंतु आप सुनो इसकी बहुत महिमा है और आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जानते ही हैं। और रही बात इसकी, तो मैं तो हर व्यक्ति को तो लगाता नहीं हूँ। आपके अंदर वो भाव, वो भक्ति, आपके अंदर वो जिज्ञासा देखी तो हमको लगा कि भाई लगा देना चाहिए, इसलिए लगाया। भैया एक हमारा जो छोटा सा संकल्प है 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपको कैसा लगा जब हमारा परिचय हुआ, मैंने छोटे से संकल्प के बारे में बताया आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे संकल्प के बारे में। भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया आपका संकल्प पूर्ण हो। हनुमान जी की विशेष कृपा है, राम जी की विशेष कृपा है और आपको भगवान ने माध्यम बनाया है। और ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है और आपने जो संकल्प लिया बहुत ही अतुलनीय है। मतलब तो उसके बारे में तो मैं यही आपको मतलब भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ और आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि आप उसमें काफ़ी आगे बढ़ें और आपका संकल्प पूर्ण हो, आपकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें और जीवन में जो आपको चाहिए वो प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी आपके पास ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कोई भी गाँव हो, कोई भी शहर हो, किसी भी राज्य में कोई गांव शहर है, अगर उसमें कोई मंदिर है, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, इसमें हनुमान जी की मूर्ति नहीं है सिंदूरी, तो 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक की सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करवाने के लिए आप जो हमारे 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत
74 091 34 986 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। सुबह शाम आरती करनी होगी, बाबा की मंगल शनिवार सिंदूर चढ़ाना होगा, जगह विवादित नहीं होनी चाहिए, मंदिर के अंदर कराएंगे, खुले में नहीं कराएंगे। 4 शर्तें हैं ये। अगर आपके अंदर भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रेम है तो हम खुद आपके यहाँ आएंगे और हनुमान जी महाराज की स्थापना करके जाएंगे। सभी को अनंत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।